हजरत सिर्री शक्ति रहमतुल्लाह निधन 253 हिजरी। स्थान बगदाद। हजरत सिर्री शक्ति रहमतुल्लाह बड़े प्रवीण बुजुर्ग थे। बगदाद में अल्लाह एक होने की सच्चाई का वर्णन सर्वप्रथम आपने ही किया है। बगदाद में अल्लाह एक होने की सच्चाई का वर्णन सर्वप्रथम आपने ही किया है। आप हज मारूफ करखी रहमतुल्लाह के मुरीद और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के मामू हैं। एक बार आप बगदाद में बअज फरमा रहे थे कि बअज के बीच अहमद इब्न यजीद खलीफा बगदाद का एक संगति बड़े ठाट बाट से आया और बअज सुनने बैठ गया। उस समय आप यह फरमा रहे थे कि सारी सृष्टि में मानव से निर्बल कोई सृष्टि नहीं। सारी सृष्टि में मानव से निर्बल कोई सृष्टि नहीं, किंतु इस निर्बलता के बावजूद भी पाप करने में कितना वीर बनता है। उस समय आप यह फरमा रहे थे कि सारी सृष्टि में मानव से निर्बल कोई सृष्टि नहीं, किंतु इस निर्बलता के बावजूद भी पाप करने में कितना वीर बनता है। खेद खेद। आपकी इस बात का अहमद इब्न यजीद के हृदय पर विशेष प्रभाव पड़ा और हज समाप्त होने पर वह अपने घर पहुंचा। रात को खाना नहीं खाया और सारी रात उसे रोते हुए बीती। दूसरे दिन फकीराना वस्त्र पहने हुए हजरत सिर्री शक्ति रहमतुल्लाह की सेवा में उपस्थित होकर कहा कि कल आपके वअज ने मेरे मन में वह प्रभाव डाला है कि जिसके कहने की मुझे शक्ति नहीं। सारांश यह कि संसार का प्रेम मेरे मन से निकल गया और अल्लाह ताला का प्रेम मेरे मन में समा गया। अब आप अल्लाह से मिलने का मुझे रास्ता बताएं। आपने फरमाया कि सामान्य रास्ता यह है कि पांचों समय की नमाज जमात में पढ़ा करो और यदि धन हो तो एक वर्ष में उसकी ज़कात निकाल दो और सारे शरीयत में सभी आदेशों पर भली भांति चलो। और विशेष रास्ता यह है कि संसार से निस्वार्थ होकर केवल अल्लाह की भक्ति करो और अल्लाह से भी केवल अल्लाह के किसी अन्य की मांग न करो। आपका उपदेश यहीं तक पहुंचा था कि अहमद इब्न यजीद वहां से उठ खड़े हुए और सीधे जंगल की ओर चले गए। कुछ दिनों बाद अहमद इब्न यजीद की माँ रोती हुई आपकी सेवा में उपस्थित हुई और कही, हजरत, मेरा एक ही बेटा था जो आपके उपदेश से न जाने दीवाना होकर कहाँ चला गया। आपने फरमाया, ए बुढ़िया, घबरा मत। तेरा बेटा जिस समय और जिस क्षण मेरे पास आ निकलेगा मैं तुझे सूचित कर दूंगा। थोड़े दिन बाद अहमद इब्न यजीद रहमतुल्लाह आशिकों का रूप बनाते हुए सिर्री शक्ति रहमतुल्लाह के पास आए। आपने सेवक से फरमाया कि
जाओ, इसकी माँ को सूचना दे दो कि तेरा बेटा आ गया है। हजरत अहमद इब्ने यजीद बहुत ही दुर्बल और निढाल हो गए थे। हजरत सिर्री शक्ति रहमतुल्लाह से फरमाते हैं, हजरत मैं आपके द्वारा एक बड़े अंधेरे और बहुत ही बड़े बेहोशी से निकलकर एक ज़बरदस्त प्रकाश और असीम मुआरिफत अल्लाह की पहचान में आ गया हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका प्रतिफल प्रदान करें कि इतने में आपकी आदरणीय माता सामने से चली आती हैं। आगे आगे आ रही हैं वाजिदा, पीछे पीछे बीबी है दिल सोख्ता। हाथ पकड़े हैं जो एक फर्जंद का, जो जिगर गोसा है उसका लाडला। देखते ही तकते दिल अपना नहीफ, देखते ही लगते दिल संतान। अपना नहीफ आन चिमटी वालिदा बूढ़ी ज़ईफ़, रोते रोते जिसकी हिचकी बंध गई। देखी जब फर्जंद की हालत रदी, बीवी बच्चे दोनों रोए इस कदर, फट रहा था सुनने वालों का जिगर। हो गए सिर्री के भी आंसू रब, हाजिरी भी हो रहे हैं नीम जां। अधमरा हाजिरी भी हो रहे हैं नीम जां। हल्क़े सिर्री में एक कोहराम है, हर तरफ गोया बपा आलाम है। फिर रोवे से कुछ देर ठहरी तो माता और पत्नी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि अल्लाह के लिए घर चलो और हमको जीते जी वियोग का दुख न दो। किंतु हजरत अहमद इब्ने यजीद घर चलने पर सहमत नहीं हुए और उस समूह में से भागने का विचार किया। जब पत्नी ने देखा कि यह किसी प्रकार भी नहीं रुकते तो कहा कि इस छोटे से शिशु को भी आप अपने साथ ले जाएं। आपने यह भी स्वीकार कर लिया और सुपुत्र की मूल्यवान पोशाक उतारकर उसके नन्हे से शरीर पर 4 तह करके कंबल उढ़ाया और एक जंबील उसके हाथ में दी और फिर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चलने का विचार किया। लोग यह दृश्य देखकर चीखे मार मार कर रोने लगे और पत्नी पागलों के समान अपने सुपुत्र की ओर दौड़ी और माता के स्नेह के जोश में नन्हे से सुपुत्र की यह फकीराना दशा और उसका बिछुड़ना न देख सकी। तुरंत आगे बढ़कर पागलों के समान अपने प्रिय सुपुत्र को उसके पिता के हाथ से छीन लिया। हजरत अहमद इब्ने यजीद ने एकांत देखकर जंगल का रास्ता लिया और उनके घर वाले रोते रोते हुए अपने घर आ गए। कई वर्ष बाद ईसा के समय हजरत सिर्री शक्ति रहमतुल्लाह के पास एक व्यक्ति आया और कहा कि अहमद इब्ने यजीद रहमतुल्लाह ने आपको ये संदेश भेजा है कि मेरी मृत्यु का समय निकट है। इस समय आप मेरे पास पधारें तो बहुत उचित होगा। हजरत सिर्री शक्ति रहमतुल्लाह उसी समय उस व्यक्ति के साथ गए। आकर देखा तो अहमद इब्ने यजीद रहमतुल्लाह एक कब्रिस्तान में मिट्टी पर बेहोश पड़े हैं और कलाम मजीद की यह आयत पढ़ने की आवाज़ बराबर आ रही है, लिमिसिल हाजा फल यमा मलिल आमिलून। लोगों को चाहिए कि उस समय के लिए अमल करें
लोगों को चाहिए कि उस समय के लिए अमल करें। हजरत श्री शक्ति आकर उनके पास बैठ गए और उनका सर अपने अंक में रखा। अहमद इब्न यजीद रहमतुल्लाह ने उसी समय अपनी आँख खोली और कलमे शहादत का आपको गवाह बनाकर आपकी याद में अल्लाह को प्यारे हो गए। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए आप आबादी की ओर इस ध्येय से आए कि उनके लिए कफन आदि खरीद कर लाएं। रास्ते में क्या देखते हैं कि लोगों के समूह उस कब्रिस्तान की ओर चले आ रहे हैं। आपने उनसे पूछा कि कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा कि बगदाद में अभी अभी एक आकाशवाणी आई कि जिसको हमारे एक वली के जनाजे की नमाज पढ़नी हो वह स्वेज के कब्रिस्तान में आए। इस आवाज़ को सुनकर हम क्या सारा शहर बगदाद स्वेजिया के कब्रिस्तान की ओर चला आ रहा है। नज्म बास खासाने खुदा यह मर्तबा वाह यह एजाज है फजले खुदा रूह का होता है इस्तिकबाल क्या जिनके हमराही में होता है खुदा क्यों न हो मखलूक उनके हम रकाब जिसका बस साथी हो वो आली जनाब सबको अपनों का हुआ करता है पास अपने पूरी करते हैं अपनों की आस जबकि हों अपने पराए मौत से जबकि हों अपने पराए मौत से साथ अपने का वो अपना क्यों न दे साथ अपने का वो अपना क्यों न दे तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक रात मैंने स्वप्न में देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शोभायमान है और उसका यह फरमान हुआ ऐ श्री जब मैंने सृष्टि की रचना की तो अकस्मात उन सब ने मिलकर मेरे प्रेम का दावा किया किंतु जब मैंने जगत की रचना करके मानव को प्रकट संसार में व्यक्त किया तो 10,000 में से 9,000 ने संसार के सुख विलास को पसंद कर लिया और मुझसे फिर गए। 1,000 शेष रहे। फिर मैंने जन्नत और उसकी बहारों को उत्पन्न किया और उनके सामने पेश किया तो उन 1,000 में से 900 जन्नत के चाहने वाले हो गए। 100 शेष रहे। फिर मैंने उन 100 की आजमाइश के लिए उन्हें विपदा और कष्टग्रस्त कर दिया संकटग्रस्त कर दिया जिनमें से 90 आदमी इन संकटों के कारण मुझे भूल गए। 10 शेष रहे। उन 10 से हमारा संबोधन रहा ऐ लोगों न तुमने संसार के सुख विलास को चाहा और न केवल जन्नत के लोभ में ही मेरे विशेष बंदे बने और न विपदाओं और संकटों में ग्रस्त होकर मुझसे भागे। ऐ श्री इस पर वे बंदे बोले कि इलाहुल आलमीन हम अपने सर्वप्रथम प्रण बला शहीदना अर्थात निसंदेह तू है हम साक्षी हुए पर जमे हैं। नज्म हम इश्क के बंदे हैं मोहब्बत के खरीदार
हम इश्क के बंदे हैं, मोहब्बत के खरीदार। दुनिया की मोहब्बत से हमें क्यों हो सरोकार। जन्नत तेरा ईमान है, एक फजल है तेरा। अपना तो है बस इश्क के मैदान में डेरा। आफात में भूले तुझे वो भी कोई होंगे। या तुझ पे गरज है हमें जिस हाल में रखे। तुझसे मुझको चाहते हैं ऐ करीम। तुझसे तुझसे तुझको चाहते हैं ऐ करीम। कैसी दुनिया कैसी जन्नातुन इम। दो जहां को पेश करके देख ले। आँख कर देंगे खुदा चाहे उसे। क्या बलाएं चीज हैं ऐ किबरिया। वो भी तो आखिर है तेरी साख्ता। सारी तस्वीरें हैं तेरे हाथ की। तू ही है सबका मुसव्विर एक ही। फिर बता तस्वीर लें या तुझको लें। सारी तस्वीरें हैं तेरे हाथ की। तू ही है सबका मुसव्विर एक ही। फिर बता तस्वीर लें या तुझको लें। फूल सूखें या के माली पर मर मिटें। नक्श तस्वीरों के मिट जाएंगे सब। नक्श तस्वीरों के मिट जाएंगे सब। फूल भी जितने हैं कुम्हलाएंगे सब। मिटने वालों से हमें क्या वास्ता। हमको तुझसे है इलाका है खुदा। तो फिर ऐ सिरी हमने अपने इन शुद्ध बंदों को उत्तर दिया। मन का न लिल्लाह कान लल्लाह लहू। तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। हम मुहिब अहबाब के अपने बने। हमको चाहा तुमने प्यारे दोस्तों। हमने भी चाहा तुम्हें यह सुन रखो। अब नहीं होंगे कभी तुमसे खफा। अब नहीं होंगे कभी तुमसे जुदा। डूबा हुआ जीवित निकला। एक सदाचार चरित्रवान स्त्री हजरत सिरकी शक्ति रहमतुल्लाह के मुरीद थी। उसका एक छोटा बालक कुरान मजीद की शिक्षा के लिए किसी गुरु की सेवा में जाता था। एक दिन गुरु ने उस बालक को दजला नदी पर किसी काम के लिए भेजा। वहाँ वह बालक पानी में उतर गया और डूब गया। बालक के गुरु को बहुत डर हुआ और वह हजरत सिर्री शक्ति रहमतुल्लाह की सेवा में उपस्थित हुए और सारी बती हुई घटना सुनाई। वहाँ हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह भी विराजमान थे। फरमाया कि अच्छा चलो बच्चे की माँ को ढांढस बंधाएं। सब के सब बच्चे की माँ के पास गए और बातों बात में उसे धैर्य देने लगे। वह चरित्रवान स्त्री चकित होकर पूछने लगी, खैर तो है, स्वभाव के विरुद्ध आज यह क्या फरमा रहे हैं। फिर तो हजरत सिर्री शक्ति रहमतुल्लाह को कहना ही पड़ा। फरमाया कि अल्लाह की दी हुई मौत से तुम्हारा बच्चा नदी में डूब गया, इसलिए तुम्हें धैर्य धारण करना अनिवार्य है। उस महिला ने कहा कि हजरत ऐसी घटना नहीं हुई। अच्छा मुझे ले चलो। उस महिला ने कहा, हजरत ऐसी घटना नहीं हुई। अच्छा मुझे ले चलो, मैं स्वयं देख लूं जहाँ मेरा बच्चा डूबा है। यह सब महाशयगण उस महिला को अपने साथ ले गए और जहाँ वह बालक डूबा था वह स्थान दिखाया। वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। उस महिला ने स्नेहपूर्वक आवेश में अपने बच्चे का नाम लेकर पुकारा,
वे पानी की तह से माँ को उत्तर दिया। बच्चे ने पानी के तह में से माँ को उत्तर दिया और वह औरत झट पानी में कूद पड़ी और अल्लाह की दया कृपा से बच्चे को जीवित बाहर निकाल लिया। हजरत सिर्री शक्ति रहमतुल्लाह ने अचरज से हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की ओर स्पष्ट रूप से देखा और आत्मिक रूप से पूछा कि यह क्या बात है। फरमाया, हाजा मिन सिद्दीक़िहा मौला, अर्थात यह इस चरित्रवान महिला के अल्लाह से प्रेम का परिणाम है। फज़कुरनी अज़कुरकुम, मेरे प्रेम को अपने मन में कुशलता के साथ जीवित रखो। मैं तुम्हारी वस्तु को सागर की तली में भी कुशलता पूर्वक जीवित रखूंगा। तुम मेरे प्रेम को अपने मन में कुशलता से साथ जीवित रखो। मैं तुम्हारी वस्तु को सागर की तली में भी कुशलता पूर्वक जीवित रखूंगा। ठंडे पानी की इच्छा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक बार मैं अपने गुरु हजरत सिर्री शक्ति रहमतुल्लाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उनको उदास देकर मैंने निवेदन किया, हजरत, आज कैसी दशा है, आप इतने दुखी क्यों हैं? फरमाया, क्या कहूँ, कल बड़ी विचित्र घटना हुई। मेरी आत्मेच्छा ने मुझे बहुत परेशान किया और यही मन की इच्छा हुई ठंडा पानी नए कोरे कुल्हड़ से पीऊं, और यह इच्छा 7 वर्ष से है। मैंने मन को बहुत समझाया किंतु वह न माना। आखिर जब मैं बेहोश हो गया तो एक कोरा कुल्हड़ सेविका से मंगवाया। वह ले आई और भली भांति साफ करके उसमें ठंडा पानी भर के मेरे पास रख दिया। जब मैं अपने नियम से निपटा तो चाहा कि पानी पीऊं, किंतु एकाएक ही आँख लग गई तो देखता क्या हूँ कि एक बहुत रूपवती सुंदरी अब्जा हूर जन्नती पोशाक पहने हुए मेरे पास खड़ी है। मैं दंग रह गया कि या अल्लाह, यह इतनी सुंदर रूपवान स्त्री कौन है? फिर मैंने ज्ञात किया कि यह सजावट और शोभा किसके लिए है। उस हूर ने भवें चढ़ाकर और त्योरी बदल कर उत्तर दिया कि हम उन लोभी के लिए नहीं हैं जो कोरे कुल्हड़ में ठंडा पानी पीने की इच्छा रखते हों और इस प्रकार अपनी आत्मेच्छा को पूरी करते हों। यह सब कहकर वह नूर पानी के कुल्हड़ को ठोकर मारकर चली गई। बस मेरी आँख खुल गई, देखा तो वह कुल्हड़ टूटा हुआ पड़ा है। अल्लाह जिक्र इलाही करने वालों की भी क्या बात है। अल्लाह जिक्र इलाही करने वालों की भी क्या बात है, उनके विचारों की भी पकड़ हो जाती है। काम धंधे की सच्चाई। हजरत सिर्री शक्ति रहमतुल्लाह प्रारंभ में कुछ व्यापार किया करते थे और 5% से अधिक लाभ लेना पसंद नहीं करते थे। एक बार आपने 7 दिनार के बादाम खरीदे। कुछ ही दिनों में बादाम का भाव बहुत चढ़ गया। एक दलाल ने उनसे आकर कहा कि इनको बेच डालो, तो आपने फरमाया कि अच्छा, 63 दिनार को दे दो। एक बार आपने 60 दिनार के बादाम खरीदे। कुछ ही दिनों में बादाम का भाव बहुत बढ़ गया। एक दलाल ने उनसे आकर कहा कि इनको बेच डालो, तो आपने फरमाया कि अच्छा, 63 दिनार दे दो। इस पर दलाल ने कहा कि
इस समय इन बादामों का मूल्य 90 दिनार है। आपने कहा कि मैंने तो यही अपना रखा है कि 5% से अधिक लाभ नहीं लेता हूँ, और मैं अपनी इस बात को बदलना पसंद नहीं करता। दलाल ने कहा, मैं आपके माल को इस समय के भाव से कम बेचना पसंद नहीं करता, इसलिए यह माल यूं ही पड़ा रहा। न तो दलाल कम राशि पर बेचने को राजी हुआ और न आप अधिक पर। श्री शक्ति रहमतुल्लाह को लेटे नहीं देखा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह के अतिरिक्त और किसी में यह बात नहीं देखी कि उनकी आयु 98 वर्ष की हुई, किंतु मृत्यु समय के अतिरिक्त उन्हें कभी लेटे हुए नहीं देखा।